फ्यूचर ऑफ एनर्जी कोल और पेट्रोलियम नहीं है, ना ही कोई दूसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, और है बैटरीज। एनर्जी के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि इसे प्रिजर्व करके रख पाना, जो कि बैटरीज भी इस प्रॉब्लम को कुछ हद तक रिसॉल्व करती है। मार्केट में अभी जैसा देखा जा रहा है तो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला बैटरी अगर वो है तो है लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी अच्छा तो बहुत है, जो कि मतलब इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, पर जितने इसके बेनिफिट्स हैं उतने ही इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। तो पहले हम इसके ड्रॉबैक्स जान लेते हैं। लिथियम आयन बैटरी की सबसे बड़ी ड्रॉबैक अगर कोई है तो वो है इसकी माइनिंग, रिफाइनिंग और प्रोडक्शन। माइनिंग और रिफाइनिंग का जहाँ तक हम लोग देख लेते हैं तो ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीका तो बिल्कुल भी नहीं है। इसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं, करोड़ों पैसे लगते हैं इसमें इसे माइन करने में, और जो कि इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत ही अच्छा नहीं है, बहुत ही हजार्डस है। लिथियम की माइनिंग में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता है। अगर हम नंबर्स की बात कर लें तो 1 टन लिथियम निकालने में, उसे माइन करने में 15 टन CO2 रिलीज़ किया जाता है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कितना ज़्यादा बढ़ जाता होगा अगर लिथियम माइनिंग इसी तरह कंटिन्यू रहा तो। और इसकी रिफाइनमेंट में भी ऐसा ही सिस्टम चला आ रहा है, बहुत सारा CO2 रिलीज़ होता है और बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स और गैसेज रिलीज़ किए जाते हैं इन्वायरमेंट में। लिथियम आयन बैटरी की एक और बहुत बड़ी ड्रॉबैक ये है कि इसमें आग लगने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि इसकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बेकार सी होती है। तो इसे भी कुछ हद तक रिजॉल्व कर दिया गया है, जो कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम BMS, जो कि आजकल कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल या कोई भी दूसरी गाड़ी या कोई भी इस टाइप का इक्विपमेंट जिसमें लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग किया जा रहा है तो उसमें लगाया जाता है, ताकि इसका थर्मल स्टेबिलिटी अच्छा किया जा सके और इसमें इसके ब्लो अप होने के चांसेस कम हो सके। एक और बहुत बड़ा ड्रॉबैक है लिथियम आयन बैटरी का कि ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं, यानी कि होते हैं पर नॉट इनफ लॉन्ग लास्टिंग। और इसका रिसाइकल भी अभी तक वैसा कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं किया गया है कि ताकि लिथियम आयन बैटरीज को रिसाइकल किया जा सके। तो यानी कि ये यूज़ एंड थ्रो में आ जाते हैं कि आप इसे इस्तेमाल किया और इसके बाद इसे फेंक दिए। इस तरह से कार्बन का जो मतलब CO2 लेवल्स है और कार्बन का जो रेसिड्यू बच जाता है इन्वायरमेंट में, वो अभी भी मौजूद है जितना भी लिथियम आयन बैटरी यूज़ किया गया है अभी तक। और धीरे धीरे जैसे जैसे बैटरीज का मांग बढ़ा जा रहा है, लिथियम का भी मांग बढ़ा जा रहा है। लिथियम आयन बैटरीज बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, क्योंकि लिथियम का ही दाम बढ़ रहा है। लिथियम लिमिटेड है धरती पर और बहुत ज़्यादा पाया भी नहीं जाता है, और धीरे धीरे दिन ब दिन इसका दाम और बढ़ते जा रहा है। तो ये अब कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहा है, जल्दी ही हमें कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। लिथियम आयन बैटरी की अल्टरनेटिव ऑप्शंस की अगर हम बात कर लें तो आपको लग रहा होगा कि बहुत ही कम होंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे ऑप्शंस है, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। इसमें मैं अगर कुछ आपको बताना चाहूँ तो वो होंगे लिथियम आयन बैटरी के अल्टरनेटिव ऑप्शन के बारे में। अगर हम बात कर लें तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नमक के बारे में, सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। एग्जैक्टली सोडियम क्लोराइड नहीं, पर हाँ सोडियम। जहाँ तक हम सोडियम की बात कर लें तो सोडियम एक अल्कली मेटल है जिसका एटॉमिक वेट 23 है, और पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो ये लिथियम के जस्ट बिलो प्लेस होता है। जहाँ तक मैंने केमिस्ट्री पढ़ी, और आपने भी जरूरी है 12th तक केमिस्ट्री पढ़ी होगी या 10th तक भी पढ़ी होगी, तो आपको पता होगा कि हर वो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में एक ही ग्रुप में अपने एक ही ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं। वैसा ही इधर भी केस है, लिथियम और सोडियम के जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है। सोडियम लिथियम से अच्छा इसलिए है क्योंकि सोडियम बहुत ही आसानी से पाया जाता है इन्वायरमेंट में। अगर हम नंबर्स की एक अनुमान की बात कर लें तो 12,000 गुना ज़्यादा पाया जाता है लिथियम से। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है और एक अच्छा अल्टरनेट सोर्स भी हो जाएगा बैटरीज का। अब आपको लग रहा होगा कि सोडियम और लिथियम अगर इतने ही सिमिलर हैं एक दूसरे से तो सोडियम आयन बैटरीज पहले ही क्यों नहीं आ गए, लिथियम आयन बैटरीज अभी तक क्यों कंटिन्यू किए जा रहे हैं? इसके 2 बड़े रीजन्स है। पहला रीजन है एनर्जी डेंसिटी और दूसरा रीजन है वेट ऑफ सोडियम। सोडियम का वजन ज़्यादा है। पहले रीजन को हम पहले जरा देख लेते हैं, जो कि है एनर्जी डेंसिटी। थोड़े से नंबर्स अगर हम देख लें तो लिथियम की एनर्जी डेंसिटी है 200 वाट आवर पर किलो और सोडियम की एनर्जी डेंसिटी है 150 वाट आवर पर किलो। आपको ये डिफरेंस भले ही कम लग रहा होगा, पर इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में इस डिफरेंस को सस्टेन कर पाना ही सबसे बड़ा मुश्किल बात हो जाता है। हम दूसरे रीजन की बात कर ले तो वो है वेट ऑफ सोडियम, यानी सोडियम का वजन। पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो सोडियम लिथियम के नीचे आता है, यानी कि ऑब्वियस है सोडियम का जो एटॉमिक वेट है वो लिथियम से ज़्यादा है, यानी कि वो ज़्यादा भारी है, बल्कियर है लिथियम से। और यही कारण है जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है सोडियम आयन बैटरीज बनाने के लिए, उसमें जो ग्रेफाइट बार्स यूज़ किए जाते हैं उसके अक्रॉस ये जा नहीं पाता है सोडियम के आयंस जो होते हैं, और इसीलिए सोडियम आयन बैटरी बनाना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। पर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ने हर एक चैलेंज को टैकल किया है फेस ऑन। इसका सबसे लेटेस्ट एग्जांपल है जुलाई 2021 में,
जिसमें CATL कैटल या जो भी इसे बोलते हैं, जो कि एक चाइनीज़ कंपनी है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने एक सोडियम आयन बैटरी बनाया था, एक टेक्नोलॉजी डेवलप की और 161 वॉट आवर पर किलो की एनर्जी डेंसिटी अचीव की सोडियम आयन बैटरीज में। इसे अगर सरल भाषा में समझे तो 0 to 80% चार्ज टाइम है इन जस्ट 15 मिनट। CATL ने ये अचीव किया इलेक्ट्रोड्स को चेंज करके, उनके मटेरियल को चेंज किया, एनोड में से कॉपर हटा दिया गया और एल्युमिनियम फॉइल ले आए। इस तरह से उन्होंने 161 वॉट आवर पर किलो की एनर्जी डेंसिटी अचीव की। इस टेक्नोलॉजी से हर एक सोडियम आयन बैटरी जो बनेगा वो 8% चीपर और 10% लाइटर भी होगा। सोडियम आयन बैटरी बनाने में जो सोडियम इलेक्ट्रोलाइट्स यूज किए जाते हैं वो भी चीप आते हैं, तो इस तरह से कॉस्ट इफेक्टिव भी बनता है, कॉस्ट सेविंग भी होती है। सोडियम आयन बैटरीज की सबसे बड़ी प्लस पॉइंट यही है कि जो मशीनरी और प्रोडक्शन यूनिट लिथियम आयन बैटरीज के लिए यूज किए जा रहे हैं राइट नाउ, वही सेम मशीनरी और प्रोडक्शन यूनिट पे सोडियम आयन बैटरीज भी बन जाएंगे विथ माइनर चेंजेस, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है और ज़्यादा कुछ भी नया स्टार्टअप या कुछ भी खोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम कल ही से शुरू कर सकते हैं सोडियम आयन बैटरीज बनाना, बस टेक्नोलॉजी डेवलप करने की देरी है जो कि जल्दी हो जाएगी। सोडियम आयन बैटरीज की एक और बहुत ही खास बात यह है कि सोडियम आयन बैटरीज की जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है एज कम्पेयर टू लिथियम आयन बैटरीज, जो कि इसे एक सेफर ऑप्शन भी बनाता है। साइंटिस्ट अभी ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं ताकि लिथियम आयन बैटरीज को रिप्लेस किया जा सके सोडियम आयन बैटरीज से। सोडियम आयन बैटरीज में 200 वॉट आवर पर केजी की एनर्जी डेंसिटी अचीव करने की कोशिश की जा रही है। जिस दिन ये हो जाएगा, हो सकता है इसी साल हो जाए या आने वाले 1-2 सालों में, तो लिथियम आयन बैटरीज शायद मार्केट से एकदम ही खत्म हो जाएंगे और सिर्फ सोडियम आयन बैटरीज या कोई दूसरा अल्टरनेटिव रहेगा मार्केट। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ज्ञान के लिए और इसी तरह के फैक्ट्स के लिए और न्यूज़ अपडेट्स के लिए फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।